एस्टेट में ना 2018 में आपके पूछे गए थे क्वेश्चन ईवीएस से संबंधित, उन्हें देखेंगे किस प्रकार के थे। ठीक है, तो सभी वीडियो में देख रहे हैं तो इसमें भी देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 121 ध्यान से देखिएगा। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का कौन सा प्रथम राज्य था? तो वो आपकी यूटी दिल्ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है, इसमें पूछा गया है कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित नहीं होता है? कौन उत्पादित नहीं होता है? तो हम ये कहेंगे ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, तो भारत की जो माउंटेन रेलवे है ना, वो संबंधित होगी धरोहर के रूप में। 124 क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संघटन के स्तर में वृद्धि होती है? अगर वनों को आप काटोगे तो निश्चित तौर से वहाँ पर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि CO2 वातावरण में इसलिए बढ़ेगी, अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर से इनकी मात्रा तो बढ़नी, क्योंकि ये प्लांट ही तो एब्जॉर्व करते हैं ना इसे CO2 को, और इसे CO2 को एब्जॉर्व करके O2 देते हैं हमें। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठक को चुनिएगा। तो हम ये कहेंगे, देखो इसमें से जो आपका प्लवक होते हैं ना, जिन्हें हम बोलते हैं प्लांक्टन्स या प्लांक्टन्स बोलते हैं, ये आपके जलीय पादप होते हैं एक तरह से। तो निश्चित तौर से यही होंगे आपके जैविक संगठक, बाकी सभी निर्जीव चीज़ें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण कौन सा होगा, यानी जो कन्वेंशनल का, तो वो होगा आपका जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, नाम की ऊर्जा, वो हो जाएगी। इसमें से पूछा गया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मुर्दाखोर नहीं है? मुर्दाखोर का मतलब होता है ये स्कैवेंजर होते हैं, यानी एक तरह से पृथ्वी पर जो भी एनिमल्स हों, जीव जंतु हों, इनको ख़त्म करने वाले होते हैं, उन्हें स्कैवेंजर कहते हैं, यानी सड़ी गली चीज़ों को भी नहीं छोड़ते हैं, सभी को खा जाएंगे। तो इनमें से कौन सा होगा? ये कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो वो मशरूम नहीं होगी, क्योंकि मशरूम आपकी जीवित मानी जाएगी, यानी मशरूम का कोई लेना देना नहीं होगा आपके किससे? स्क्वेंजर से, यानी मुर्दाखोर से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी गिद्ध, दीमक और केचुआ, ये तीनों संबंधित होंगे आपके स्क्वेंजर से। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है, वो इस प्रकार पूछा है कि देखो आप पढ़ के देख लीजिए, इसमें कोड तो नहीं दे रखे नीचे, नहीं है, डायरेक्टली है। तो देखो देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि घरों में जलाऊ लकड़ी के अपघटन से एक जहरीली गैस निकलती है एक्स। तो हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, क्योंकि वही होती है जो अगर हम ईंधन को सही नहीं जलाएंगे तो। बाकी है फिर सात द्वारा ये खींच ले जाने पर गैस एक्स है रक्त में उपस्थित पदार्थ के साथ यानी बाई पदार्थ से संयोजित हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से बात कर रहा है ना, कि हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, होगा इन्हीं में से, अब देखते चलना। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड थी तो इन्हीं में से ही होगा कोई ना कोई। ठीक है, अभी देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। ठीक है, बाई के साथ संयोजित होती है और फिर रक्त की गैस यानी रक्त की गैस जड़ को वहन करने की क्षमता को कम कर देती है। तो फिर ये हीमोग्लोबिन से मिलेगी, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ना ये, यानी ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वैसे हम देखते हैं कि जो आपकी हीमोग्लोबिन है वो आपके 4 ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ी होती है, लेकिन जब ये पहुंच जाती है ना कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर ये यहाँ पे इसे ऑक्सीजन को हटा देगी, खुद जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे फिर ऑक्सीजन की मात्रा की कमी कर देगी। ठीक है, तो फिर आगे क्या कह रहा है कि क्षमता कम कर देती, जिससे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो XYZ को पहचान कीजिएगा। तो हम ये कहेंगे इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक्स थी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, वाई थी आपकी हीमोग्लोबिन, और आपकी जेड हो जाएगी वह क्षमता को कम कर देगी, यानी ऑक्सीजन ऑक्साइड की मात्रा की कमी कर देगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका रीजन वही है कि वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़े रहते हैं उन्हें हटा देती है, खुद संयोजित हो जाती है। तो जैसे फिर ऑक्साइड जो भी ऑक्सीजन के होंगे ना अंदर आने के लिए, तो उनके परिवहन में समस्या उत्पन्न कर देती है, या उन्हें होने ही नहीं देती है, बहुत कम कर देती है, इस वजह से मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्या पूछा है, एक बायोमास के अवायवीय किण्वन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उत्पादित होती है? तो बायोमास के अवायवीय शोषण द्वारा, तो ये हो जाएगी फिर बायो गैस ही हो जाएगी। अवायवीय शोषण या अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस है उत्पादित होती है?
तो वो बायोगैस ही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओजोन के संबंध में सही कथन का चूज कीजिएगा। हम ये कहेंगे ओजोन में पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर लेती है, ऑक्सीजन निर्मित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य कौन सा होगा। यानी एक से अधिक पौष्टिकता, यानी यहाँ पर इंग्लिश देखिए क्या दे रखी है, मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल। तो आप ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आपका मानव है ना, वही माना जाएगा एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य, क्योंकि ये सभी चीज़ें वो खा सकता है। नेक्स्ट है कि इसमें से बताइए कौन सा भौम जल स्तर से कम नहीं करता है। यानी भौम जल स्तर का मतलब जो जल स्तर होता है उसे कम नहीं करता है। कौन इसमें से नहीं है ऐसा। इसमें से हो जाएगा बढ़ती बर्फबारी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम बताइएगा। यानी देखा जाए तो जो लेवड़ा की बात कर रहा है तो लाल की सर्वाधिक होती है। अब इसकी भी एक वो है कि आपको कंप्लीट नहीं दे रखी है, इनमें से कुछ ही दे रखी है। तो इनमें से आपको दिमाग लगाना होगा, क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए सभी। तो देख लेते हैं। जैसे कि इसमें से अगर देखा जाए, देखो सबसे कम होगी आपकी क्रम के हिसाब से देखें तो पराबैंगनी में, फिर उससे ज़्यादा होगी दृश्य में, फिर सबसे ज़्यादा होगी अवरक्त में। तो यही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अथवा को क्या कहते हैं, अवस्था को। तो हम उस अवस्था को कहेंगे, आपकी संबंधित हो जाएगी ये एंडेमिक। ये कह रहा है किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था कहलाती है, एंडेमिक कहेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं पर्टिकुलर किसी एक स्थान पर कोई चीज़ पाई जा रही है तो उसे फिर आप एंडेमिक कहेंगे, ठीक है। और जो विश्व स्तर पर पाई जाती है फिर उसे हम पेंडेमिक कहेंगे। अब इसका एंडेमिक का तो उदाहरण यही ज़्यादातर दिया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं और कहीं पे नहीं पाए जाते, तो वो इसी का एंडेमिक का उदाहरण ही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग रही है। देखो हैजा है, हेपेटाइटिस है और आपका टाइफाइड है, लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस है ना वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो मैग्नीशियम हो जाएगी। एक रहा वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा दिया जाता है। तो वो आपका अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसे बोलते हैं CPCB के अनुसार है रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा कितनी होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे रिहायशी इलाकों में बात कर रहे हैं तो ऊपरी सीमा पूछिए। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी 55 डेसिबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक रहे जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरा यानी कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने के योग्य अपशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। तो ए बी का रंग पहचानिएगा। तो ये आपके संबंधित हो जाएंगे। जैसे कि जो पहला वाला होगा ना, जैसे जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए किस रंग का उपयोग कचरेदान का करेंगे, तो उसके लिए तो हरा करेंगे। फिर दूसरे में करें जबकि पुनः चक्रित करने योग्य अपशिष्ट बी कचरेदान में डालेंगे तो वो फिर आपका नीला हो जाएगा। पहला हरा दूसरा नीला। तो ऑप्शन नंबर फिर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से बताइए वायुमंडलीय हरितगृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होगा। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका ये वायुमंडलीय द्वारा अवरक्त किरणों से हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम ये कहेंगे 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती हैं, उसे फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फूड वेब। तो ऑप्शन नंबर फिर 1 होना चाहिए, फूड वेब मतलब खाद्य जाल। प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का युग्म
चयन कीजिएगा, यानी प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का युग्म। अब प्रदूषण के कारण देखा जाए तो देखो ये तो आपका क्राई जो है ना, कैट क्राई सिंड्रोम, ये तो आनुवांशिक है, ये तो होगा नहीं। मैरास्मस है, ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। और देखो ये मैरास्मस क्वासियर, ये आपकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। लेकिन जो 4 नंबर ऑप्शन सही है, मीन माता जो आपके पारा या मरकरी से होगा, फ्लोरोसिस से होता है, वो फ्लोराइड से होता है, जिसमें हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गलत युग्म का चयन कीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि इसमें से नीलगिरी बायोस्फीयर है, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। जो आपका नोकरेक बायोस्फीयर है, ये मिजोरम में नहीं है, ठीक है। बाकी सिमलीपाल है बायोस्फीयर, उड़ीसा में सही है। दिवांग बायोस्फीयर है जो एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में, तो गलत हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 144 नंबर। इसमें पूछा था गलत कथन का चयन कीजिएगा। तो इसमें से जो वनीकरण है ना, जिसे रिफॉरेस्टेशन बोल रहे हैं, और वन रोपण, इसे एफॉरेस्टेशन बोल रहे हैं। एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त शब्द, यानी एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त 2 शब्द हैं, ये गलत है। ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं, ना कि एक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही। 1992 के रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 में क्या चीज़ है, हम कहते हैं संधारणीय विकास, यानी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित था। 140 नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सा इसमें से एक ग्रीन डीड नहीं है, यानी ग्रीन गुड डीड नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये संबंधित हो जाएगी आपके कचरे को जला दें, उससे संबंधित नहीं होगा। बाकी ये संबंधित होता है, जैसे लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना, ठीक है। पक्षियों के लिए दाना पानी रख देना, आहार में विभिन्न अनाज खाए जाना, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, बाकी सभी थे। यानी प्रदूषण को एक तरह से रोकना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से किसे निकाल दिया गया था, तो वो बांस को निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 4 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी। तो देखो उस टाइम पे जो इसकी थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए यूरिया को लेपित करने के हेतु या प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। तो ये संबंधित होता है आपके नीम का, कह सकते हैं एक तरह से तेल उपयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मिलान करना है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा किस में, तो पहले का चौथा एकमात्र पहले में है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी फिर देख लीजिएगा, जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है वो संबंधित हो जाएगा 16 सितंबर से। विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को हो जाएगा। और आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, ये संबंधित हो जाएगा आपके 22 मई से। और वो आपका पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल से। इस प्रकार इसका पहला ही क्रम या पहला ऑप्शन हो जाएगा।